खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला और राजनीति करे में हम आपको उस लोकसभा सीट के बारे में बताएंगे जो बहुत ही खास है, संगम नगरी इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज भी कहते हैं। तो आइए जाने सूबे की इलाहाबाद लोकसभा सीट का संसदीय इतिहास, वहां का जातिगत समीकरण और चुनावी आंकड़ों की गूढ़ागणित। प्रयागराज पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद को कई रूप में याद किया जाता है। संगम किनारे बसे इस शहर का जुड़ाव इतिहास के साथ साथ शिक्षा जगत से मिलता है और शिक्षा जगत के लिए मशहूर है। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जन्मस्थली इलाहाबाद है और ये शहर उस इतिहास को आज भी सजे हुए है। सदियों से लगने वाले कुंभ मेले, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकलने वाले छात्र और खान पान का अलग रंग सजोए हुए ये शहर पूरी दुनिया में मशहूर है। संगम नगरी प्रयागराज का राजनीतिक इतिहास भी बेहद खूबसूरत है। लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, राजा मांडा बीपी सिंह, जनेश्वर मिश्र, रीता बहुगुणा जोशी, हेमावती नंदन बहुगुणा, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज यहाँ से सांसद रहे। इस सीट पर अब तक 16 बार लोकसभा चुनाव और 3 बार उपचुनाव हुए हैं। साल 1952 से लेकर 1971 तक कांग्रेस का कब्जा रहा। इलाहाबाद लोकसभा सीट का संसदीय इतिहास जानने के लिए हम आपको बताएं कि 1952 में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ। स्वतंत्रता सेनानी श्री कांग्रेस सांसद चुने गए। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री 1957 में इस सीट से चुनाव जीते। शास्त्री 1962 में भी यहां से चुनाव जीते, संसद बने। साल 1967 में हरिकृष्ण शास्त्री और साल 1971 में हेमावती नंदन बहुगुणा सांसद चुने गए। साल 1973 में भारतीय क्रांति दल के जनेश्वर मिश्रा सांसद बने। साल 1977 में जनेश्वर मिश्रा भारतीय लोकदल से चुनाव लड़े और जीते। साल 1980 के चुनाव में बीएन पंत ने यहां से कांग्रेस की वापसी कराई और चुनाव जीते। साल 1984 में अमिताभ बच्चन कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और चुनाव जीते। साल 1988 में हुए उपचुनाव में बीपी सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। साल 1989 के आम चुनाव में जनता दल से जनेश्वर मिश्र चुनाव जीते। फिर साल 1991 में यहाँ जनता दल ने सरोज दुबे को टिकट दिया और सरोज दुबे चुनाव जीत गए। लेकिन साल 1996 में यहाँ डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने पहली बार कमल खिलाया। डॉक्टर जोशी यहाँ से साल 1998 में, साल 1999 में भी सांसद रहे। यानी लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी सांसद प्रयागराज इलाहाबाद के बने। वहीं साल 2004 के चुनाव में कुंवर रेवती रमन सिंह यहां से समाजवादी पार्टी के खाते से सांसद बने। साल 2009 के चुनाव में भी कुंवर रेवती रमन ने जीत हासिल की, लेकिन साल 2014 के चुनाव में पूर्व सपा नेता और कारोबारी श्यामा चरण गुप्त बीजेपी में शामिल हो गए और चुनाव जीते। जिसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने रीता बहुगुणा जोशी को चुनावी मैदान में उतारा, वो भी जीतकर संसद पहुंची। लोकसभा क्षेत्र इलाहाबाद में 5 विधानसभाएं हैं। वो 5 विधानसभाएं हम बताएं आपको, मेजा, कलछना, इलाहाबाद, दक्षिण, बारा और कोरांव सीटें हैं। ये सीटें 5 जो शामिल हैं, उससे इलाहाबाद लोकसभा सीट का गठन हुआ है। अगर बात 2022 के विधानसभा चुनाव की करें तो मेजा विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी और वहीं बाकी बची कलछना, इलाहाबाद दक्षिण, बारा और कोरांव सीट पर भाजपा और उसके गठबंधन साथी अपना दल ने परचम लहराया था। इसके पहले हुए साल 2017 के विधानसभा चुनाव में 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, तो वहीं कलछना सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। लोकसभा इलाहाबाद में मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाता इलाहाबाद में 16,93,447 हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 9,27,964 हैं, जबकि महिला वोटरों की संख्या 7,65,288 है। वहीं ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 195 में है, 195 है। साल 2004 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर एक नजर डालें तो यहाँ पर बड़ा उलटफेर हुआ। भाजपा के डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जो 3 बार लगातार कमल खिलाए थे, उन्हें सपा के कुंवर रेवती रमन सिंह ने चुनाव हरा दिया। इस चुनाव में कुंवर रेवती रमन को कुल 2,34,008 वोट मिले थे, जबकि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को कुल 2,05,625 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बसपा के आर के सिंह पटेल रहे। आर के सिंह
को कुल 1,11,576 वोट मिले थे। इस हार से डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी बहुत दुखी हुए और वो इलाहाबाद को त्याग कर बनारस, जहां से मोदी चुनाव लड़कर 2 बार से जीत रहे हैं, वहां चले गए। और जब 2014 में देश में मोदी लहर थी, मोदी गुजरात से बनारस चुनाव लड़ने आए, तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को कानपुर शिफ्ट किया गया। अब हम आपको बताएं 2009 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर। 2009 में कुंवर रेवती रमन सिंह यहाँ पे दोबारा सपा से चुनाव जीते। रेवती रमन ने बसपा के अशोक कुमार वाजपेयी को चुनाव हराया था। इस चुनाव में रेवती रमन को कुल 2,09,431 वोट मिले थे। वहीं अशोक कुमार वाजपेयी को 1,74,511 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बीजेपी के योगेश शुक्ला रहे। योगेश को कुल 60,997 वोट मिले थे। अब हम आपको बताते हैं 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या रहे। 2014 में बीजेपी में शामिल होकर श्यामाचरण गुप्ता सांसद बने। श्यामाचरण ने सपा के कुंवर रेवती रमन को चुनाव में मात दी थी। श्यामाचरण गुप्ता को 3,13,772 वोट मिले थे। वहीं रेवती रमन को कुल 2,51,730 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बसपा की केसरी देवी पटेल रही। केसरी देवी पटेल को कुल 1,62,073 वोट मिले थे। अब आते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम पर। भाजपा की रीता बहुगुणा जोशी ने समाजवादी पार्टी के राजेंद्र सिंह को 1,84,275 वोटों से मात दी थी। रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस की नेत्री थी, प्रदेश अध्यक्ष थी, जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और उन्हें इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ाया गया और चुनाव जीती। उन्हें 4,94,454 वोट मिले थे और सपा के राजेंद्र सिंह पटेल को कुल 3,10,179 वोट मिले थे। कांग्रेस के योगेश शुक्ला को 31,953 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थे। अब 2024 का जो चुनाव प्रयागराज इलाहाबाद में चल रहा है, जिसमें कल मतदान होना है छठे चरण में, इस समय बड़ा कड़ा मुकाबला है और सियासत की विरासत को बचाना बड़ा कठिन लग रहा है। 2024 का जो चुनाव है, समाजवादी पार्टी के नेता कुंवर रेवती रमन के बेटे जो उज्जवल रमन सिंह हैं, उन्होंने सपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए और इस चुनाव में पूरे यूपी में कांग्रेस और सपा का गठबंधन है और सपा के गठबंधन के बाद कांग्रेस ने उज्जवल रमन को यहां से अपना उम्मीदवार घोषित किया। वहीं भाजपा ने भी इस बार पुनः अपना उम्मीदवार बदल दिया है। भाजपा ने रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काटकर पंडित केसरी नाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बसपा ने रमेश कुमार पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। फिलहाल चुनावी संघर्ष कांग्रेस और भाजपा के बीच होता दिख रहा है। लोकसभा सीट इलाहाबाद का जातीय समीकरण हम आपको बताएं तो यहाँ पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को संसद पहुंचने वाली इस सीट का मिजाज बेहद खास रहा है। यूपी की इस वीआईपी लोकसभा सीट ने अब तक देश के 2 प्रधानमंत्री को चुनाव जिताकर संसद पहुंचाया है। इलाहाबाद लोकसभा सीट पर अब तक हुए चुनावों में ब्राह्मण और ओबीसी वोटर खासे निर्णायक साबित हुए हैं। इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में ब्राह्मण और कुर्मी वोट 2 लाख से अधिक बताए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस लोकसभा सीट पर 1.25 लाख यादव मतदाता हैं, 2.5 लाख दलित और 2 लाख मुस्लिम मतदाता भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा की लहर जारी रहेगी या इस बार विपक्ष इस सीट पर बाजी मारेगा। तो प्रयागराज संगम नगरी के वोटरों से खुलासा इंडिया अपील करता है कि कल के दिन महापर्व जो लोकतंत्र का है, इसे अमली जामा पहनाने के लिए सभी लोग अपने घर से निकलें, गर्मी को त्यागें और अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट देकर अपना सांसद बनाएं, घर में ना बैठें। बहुत बहुत धन्यवाद।